नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे चुरा परिक्षेत्र के रहने वाले और तीसा मदन गांव के रहने वाले हैं। आदरणीय श्री घनश्याम जी, ये यहाँ पर जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिल्लीवाला है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो आज इन्हीं से मैं थोड़ा आपको रूबरू करवाऊंगा और इनसे हमारे जो चुरा का जो ये एजुकेशन सिस्टम है, इनसे मतलब हम पूछेंगे कि हमारे चुरा में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है। और साथ में हमारी ही पंचायत के हैं और यहाँ पर मुझे मिल गए, शायद मुझे तो पता भी नहीं था, लेक्चरर हैं श्री राकेश जी, तो इनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो सर, हम धन्य हैं कि आप जैसे एजुकेटेड पर्सन हमारे चुरा में मौजूद हैं। हमने सुना है कि सर आप शायद डिप्टी डायरेक्टर भी बनने वाले ही होंगे, चाहे जो भी है, लेकिन इसी बात की हमें खुशी है कि ऐसे ऐसे ओहदों पर हमारे खुद के चुरा के बंदे बैठे हुए हैं। तो हमारा चुरा निश्चित रूप से आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके बारे में सर आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे चुरा के बारे में बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, प्लीज़ सर। सबसे पहले तो प्रेम जी, सोनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विद्यालय में यहाँ पे आने के लिए। तो आपने बड़ा एक गूढ़ प्रश्न पूछ लिया हमसे कि चुरा में जो एजुकेशन का एक जो नज़दीक करेंगे एजुकेशन के बारे में क्या चला हुआ है, तो उसके बारे में सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर जैसे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जी सर, जिनको वैसे कभी पहले कभी पिछले जिले के नाम से जाना जाता था, लेकिन थोड़ा सा इसको गवर्नमेंट ने चेंज करके स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में का नाम दिया गया। और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा जो चुराह का जो एरिया है उसमें इसको ज़्यादा पिछड़ा माना जाता है। जी सर। तो पिछड़ा लगभग हर क्षेत्र में तो है ही, लेकिन जो हमारा जो एजुकेशन का है जी के बारे में बताएं तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लगातार हो रही है। बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी सर जी। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेजेस में, चाहे वो चंबा है, धर्मशाला है, शिमला है, और उच्च शिक्षा के लिए कई बच्चे हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में भी अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कई बच्चे इवन हमारे दिल्ली तक की जो यूनिवर्सिटी है वो हमें भी जा रहे हैं, हालांकि उनकी परसेंटेज कम है। जी सर जी। लेकिन एक शुरुआत तो हुई है कि उच्च शिक्षा पाने के लिए हमारे बच्चे आगे दिल्ली तक जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे बीटेक करके भी आगे हैं। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे कुछ प्रयास करने के लिए। अगर हम दूसरे क्षेत्रों से कंपैरिजन करें, तुलना करेंगे, तो अभी भी ये जो हमारा क्षेत्र है वो पीछे है। जी सर। इसके क्या कारण हैं, क्या है? जी सर, वो आप ही बताएंगे सर ना हमें, क्योंकि लोग इसके बारे में हम ये बता सकते जितना जो मैं मानता हूँ, जो मेरी पर्सनल एक स्टडी है जी। तो एक तो लोगों में जो एक हमारे अवेयरनेस है, मुझे लगता है अभी भी कमी है। जी जी। एक माहौल है वो अभी भी उस तरह का नहीं बना हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। जी सर। लोगों को चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो कभी ड्रॉप आउट में न आए। अभी तक पीछे जो एक हमारा एक जो सर्वे आया, तो हमारा जो चुरा का क्षेत्र, हमारे जो 2 ब्लॉक हैं, कलील, तीसा जी, तो इनमें ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं। कोई 6वीं में छोड़ गया, कोई 8वीं में छोड़ गया, कोई 9th में छोड़ गया, कोई 11वीं 12वीं में छोड़ गया। तो सरकार की भी कोशिश है कि ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कुछ आगे कुछ करें। कुछ स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी वो अपनी जो पढ़ाई है, जो अधूरी पढ़ाई है, उसको आगे पूरी करें। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट में तो है ही है। सर, इसके बारे में मतलब आप कुछ जैसे गांव वालों के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे प्लीज़, जिनके बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए? तो देखो, हमारा यही संदेश है। हम लोग सभी जो जितने भी अध्यापक हैं जी जी, सभी का यही रहता है कि हम लोग कई बार बच्चों को जैसे मॉर्निंग असेंबली में
उनको अवेयर करते हैं कि पढ़ाई जो है हम अभी पढ़ाई ऐसा एक माध्यम है जिससे आदमी लोग आगे बढ़ सकता है। जी जी। अब हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो केरला सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है और केरल की जो एक को उसको एजुकेशन के मामले में इसको एक मॉडल स्टेट भी माना जाता है। जी जी। और वो बहुत आगे बाकी राज्यों से बहुत आगे है। जी जी। और बहुत सारे जो हमारे जो स्टेट्स हैं, दूसरी तरह की स्टेट है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखने के लिए वहाँ की विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि बच्चों को पूरा एक मौका दें और उनकी जो पढ़ाई है उसके लिए घर में माहौल बनाएं। जी जी। चाहे हमारे पास सीमित संसाधन क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को आगे पूरा मौका दें। और सबसे बड़ी बात जी, आज के समय में जो हमारे जो बच्चे हैं जी जी, एक नशे की गर्त में जा रहे हैं। हाँ, ये भी सर ठीक। तो उनके ऊपर भी नजर रखें। उनके जो एक दिन प्रतिदिन की जो उनकी क्रियाकलाप है बच्चों के, कि बच्चा क्या कर रहा है, उनके ऊपर नजर रखें जी। क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हैं, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, वो नशे के इसमें पड़ चुके हैं। तो अगर वो इसी में जाएंगे, नशे की उसमें पड़ जाएगा, अगर इसमें गर्त में चले गए तो आगे फिर पढ़ाई, अपनी जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने से कहाँ तक जा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए जो माता पिता हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर कहीं वो क्वार्टर लेकर के भी बैठा है, चंबा बैठा है धर्मशाला में, तो कुछ न कुछ पेरेंट्स का भी फर्ज तो यही बनता है ना कि मेरा बच्चा गलत दिशा में न जाए, किसी न किसी प्रकार नज़र रखी जाए। आजकल हर पेरेंट्स को, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहे मध्यम दर्जे का हो, चाहे थोड़ा सा जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जी जी, सभी आजकल इसी तनाव में है कि उनके बच्चे इस नशे की गर्त में न जाएं। क्योंकि एक बार नशे में जो भी पड़ गया तो समझो उसका कैरियर बर्बाद है। जी सर। तो यही है कि बच्चों को बिजी रखें। अगर बच्चा बिजी रहेगा, अपनी पढ़ाई में बिजी रहेगा, अपने तो हमारे जो घर के जो कार्य हैं, जो हमारे जो भी रूटीन के घर के काम होते हैं, उनमें बच्चों को लगाएं। मैं तो ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाई ही करवाएं। जब हम लोग भी कभी पढ़ते थे, तो जब हम भी इवन स्कूलिंग टाइम में कि स्कूल की जो हमारी पढ़ाई होती थी, तो हम लोग भी अपने माता पिता के साथ बच्चों के अपने खेतों में काम करते थे, चाहे वो निदाई हो, गुडाई हो, बैल जोतने का काम हो, तो सब पढ़ाई कर ली। अगर इस तरह से बिजी रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर नशे की तरफ उनको जाने के लिए मौका मिलेगा। जी सर। सर जी, 2 शब्द प्लीज अपनी चुराई बोली मत बोलने तो सुनो, क्योंकि पता लग गया ना बंदा कि भाई नहीं चुराए रे बंदा दे और ए औधेपन बिठो रहंदे ता बच्चे ने कुछ शिक्षा रे बाहर चुराई मत बोलने, 2 बाकी है सर। अच्छा जी। क्योंकि एक बड़े औहदे पे बैठा व्यक्ति अगर चुराई बोलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आस बड़ी खुशी बहुत सी गल है। नहीं, वो तो मैं सबसे पहले अपने आप को एक ना पहला मैं टीचर ही मानता हूँ, एक शिक्षक। जी सर जी। ठीक है, तो वो था दूसरों क्या करें, पर जितने भी हमारे जो यंग जनरेशन असली जी जी है ना, जो युवा लोग हैं, तो उनके लिए मेरा यही है कि अपना एक टारगेट अभी से रखें, कुछ एक ऐसे सपने लें, कुछ आप भी आपको भगवान ने ऐसा अवतार दिया है। जी जी, है ना, जी जी, मनुष्य रूप में एक अवतार मिला है। जी सर जी। तो इसको सफल बनाएं, इसको साकार करें। और आगे अपने जो भी टारगेट मंजिल है, जब उसको आप अचीव करेंगे, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों थे, जो थोड़े गुरुजन है ना, और थोड़े कोई रिश्तेदार थे, पूरी जैसे थोड़ा कोई ग्राम, सब ना खुशी होंगे। जी जी, है ना, खुशी होंगे। हाँ जी। तो यही है कि अपना एक अच्छा उनका है ना, अपना पढ़ाई देखो, भविष्य के लिए तो बस आपके लिए देखो, सबने ना बड़ी अच्छी हर को आई भी पढ़ो रहे, हर कुछ
हरमन चालू सीखना थे कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ हुआ तो को भी छोटा रास्ता ना, कोई शॉर्टकट तरीका ना कि कोई भाई लॉटरी पे गई कि भाई कुछ मिल क्यों कोई क्या चलते फिरते कोई सुनने खान में गई तो ऐसे ही कॉल मिलने वाली ना चुरा करना छुपू तैयार बरस रहे चुरा है करना कोई प्राथमिक शिक्षा में कहीं कोई सेकेंडरी स्कूल कहीं कॉलेज में लगे सर तो फिर अगर थोड़े शिक्षक पढ़ी है तो फिर यार सिस्टम सारा ठीक होगा ना और मैं इसी तरह देखी है प्रार्थना की भी तो बच्चे कभी भी ड्रॉप आउट मत करा, बच्चे घर मत रखा तो घर बैठ दस न कुछ घुमाती कहीं है ना सीधे कम कहने बैला है ना कोई खाली मन वाले शैतान तो यही है कि अगर होरे भी मैं मत से जी थोड़ी शिक्षक नावा कि अदर थोड़े बड़े कोई पीडब्ल्यूडी दुनिया बड़े सारे होते हैं किसी भी बड़े खाली पूछते से कि भी असल में मतलब रही चीज तो तां इलाका आ गया निकलना तो बाकी तो देखो हर को गाइड हर को का लेकिन चलना तक खुदा ना बिल्कुल नौजवान है पर दोनों चलना पड़ूंगा तो यही चुरा के ही रहने वाले और मैंने बताया कि तीसा और मदन गांव है वहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारे लोकल ही समझो। और कितनी अच्छी शिक्षा दी इन्होंने कि पढ़ाई तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा दी इन्होंने। तो और साथ में ये हमारे जो लेक्चरर हैं श्री राकेश जी, ये तो हमारी ही पंचायत के रहने वाले हैं। आज मुझे अकस्मात यहाँ मिल गए तो इनसे भी मैं बच्चों के लिए कोई 4 शब्द शिक्षा के बारे में पूछूंगा। तो सर प्लीज़ आप भी बच्चों के लिए, क्योंकि हमें खुशी होती है, देखो हमारी ही पंचायत के रहने वाले और एक लेक्चरर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो खुशी होती है ना कि एजुकेशन चलो आगे जितनी बढ़ेगी तो हमें भी खुशी होगी, नाज होगा। तो सर 2 शब्द आप भी। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो बच्चों के लिए एक यही संदेश है, ठीक है, कि आजकल जो बच्चे हैं हमारे यंग जनरेशन के, जी सर जी, वो ना हर एक चीज़ को ना जल्दी पाना चाहते हैं जी। तो लाइफ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी सर जी, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत जो हार्ड वर्क है इसके सिवाय जो है और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और हम जैसे +1 +2 क्लासेस को भी पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब भी बच्चों से हम रूबरू होते हैं सब्जेक्ट के अलावा, जब भी उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है तो ज़रूर हमें ये चीज़ एक महसूस होती है कि ये जो बच्चे हैं ना आजकल के, ये अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर देते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उसका जो रास्ता होता है ना उस चीज़ को फॉलो वो कम करते हैं। जी। तो अगर आपका रास्ता अच्छा है, अगर आपने एक अच्छा एम्बिशन लेना है तो उसके लिए आपको अच्छा रास्ता चुनना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो एम्बिशन है वो मिल ही जाएगा, ठीक है। और मेहनत के सिवाय ना कोई और मतलब अदर वे आउट नहीं है, जैसे हम बोलेंगे कि कोई और चारा ही नहीं, ठीक है। और जितना से जितना बच्चे को जो समय मिलता है उसका वो पढ़ाई में लगाए, क्योंकि पढ़ाई कोई ईजी काम नहीं है, मुश्किल काम है, और उसको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और बिना मेहनत के तो एक रात में कुछ चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। बाकी रही चलो आप, मैं तो आपको जानता था, ठीक है, आप ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, जानते कि हम तो एक जगह के रहने वाले। चलो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, हम आजकल पेपरों का दौर चला हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, पर फिर भी चलो आप अपने इस जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ना बच्चों को अच्छा गाइड करें, ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा ना कि एजुकेशन में हमारा ना ग्रोथ बड़ा कम है। जी। मतलब ग्रोथ ना बड़ा कम है, चुरा का तो है ही है, बट चंबा डिस्ट्रिक्ट का, जब हम कांगड़ा की बात करते हैं, हम शिमला की बात करते हैं ना, तो बच्चों के लेवल में ग्रोथ नहीं है। और इसके लिए जैसे प्रधानाचार्य महोदय जी ने भी बताया ना, थोड़ा टीचर और पेरेंट्स का अगर योगदान रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। जी। क्योंकि बच्चा हमारे पास रहता, हम पढ़ते हैं, लेकिन घर में उसको पढ़ाई का माहौल नहीं देते हैं। जी, घर में भी पढ़ाई का माहौल, हमारे पास तो 6 घंटे बच्चा रहता है, ठीक है। जी। और उसके बाद बच्चा सारा घर में रहता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट पूरी हो जाए, बच्चा पेरेंट्स भी उसको पूरी तरह से टाइम दें, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ाई ना ऐसा बोझ ना हो, ऐसे थोपे ना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पेपर लगे तभी पढ़े हो, ऐसा नहीं, मतलब एक पढ़ाई तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो एजुकेशन में हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम
हमें सेवा का मौका मिला, ठीक है, इतना पुनीत कार्य हमें मिला हुआ है, ठीक है, तो हम तो इसको तन मन धन लगन से करते हैं, ठीक है। आपने अभी बात की कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय यहाँ हमारे इलाके के हैं, इतना अच्छी पोस्ट के ऊपर है, हम लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हैं एजुकेशन में हैं, ठीक है। तो चलो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए एक्सपोजर, और आगे भी एक्सपोजर मिलता रहेगा जी, और तो अच्छा रहेगा। और मेरी तो एक यही संदेश है आज की यंग जनरेशन के लिए, और ख़ास कर ना ये जो नशाखोरी है, ठीक है, इससे अपने बच्चों को बचाओ। और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चे को ना आते जाते देखा करो, किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। आजकल तो आपको पता सबके पास व्हाट्सएप वगैरह होता है, अगर फ़ोन बच्चे के हाथ में है तो सारी चीज़ उसके हाथ में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये नहीं है कि फ़ोन या व्हाट्सएप कोई गलत चीज़ है, इसका एक सही डायरेक्शन में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आपने देखा कि बच्चे फ़ोन पे अच्छी अच्छी एकेडमी, अच्छी कोचिंग लेते हैं, सब कुछ होता है, मतलब ऑनलाइन अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के इस उम्र में बिगड़ने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। बच्चों को, अपने बच्चों को भी देखो, रूटीन देखो उसके, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, बड़े बच्चों के साथ रह रहा है कि छोटों के साथ रह रहा है, कब स्कूल आ रहा, कब जा रहा, ठीक है, स्कूल से अगर लेट हो रहा, ठीक है, वो तो क्यों लेट हुआ, अगर तेरा 4 बजे का टाइम था, 15 मिनट में आप घर पहुंच सकते थे, तो 1 घंटा कैसे लग गया, कहाँ थे यार, बिल्कुल। तो थोड़ा वो चीज़ रहेगी। तो मेरा तो यही संदेश है कि बच्चे मेहनत करें, अगर वो मेहनत करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे, अदरवाइज सक्सेस के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं। जी सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो शिक्षा दी, तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। पूरा कईस राणा जी आपके भी हम आभारी हैं कि आपने भी बहुत बच्चों को आगे शिक्षा दी। जैसे मॉर्निंग असेंबली होती जैसे, तो वहाँ पे बहुत सारे कोई समाचार, कोई आपके विचार, भाषण वगैरह, जी सर, ये सारा हमारा डेली चलता है। जी जी। और जितने भी डेज होते हैं, जी जी, जैसे राष्ट्रीय स्तर के जो दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिवस हैं, जी, वो स्कूल में बड़े अच्छी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और उस दौरान बच्चों ने जो है अपना जैसे उसमें वो कंपटीशन हो, जी जी, विभिन्न प्रकार के, या जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो हमारा एक यहाँ पे एनएसएस की भी एक यूनिट है, जी जी, जिसमें हमारे बच्चे जो +1 और +2 के जो बच्चे हैं वो इसमें इनरोल्ड है। जी जी, हमारे जो +1 और 2 के जो वॉलेंटियर्स हैं, जी जी, करीब 40-42 के करीब है। तो उनके द्वारा भी बहुत सारी जैसी हमारी गतिविधियाँ की जाती हैं, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित हो, कोई सफाई का, स्वच्छता का संदेश हो, कोई हमारा पर्यावरण से संदेश हो। तो हमारे जो एनएसएस के जो हमारे जो बच्चे हैं, रैली के माध्यम से वो भी अपना संदेश जो वो जनता को देते हैं। और बाकी स्टाफ का तो हर जगह ये रहता ही है, इक्का दुक्का तो पोस्ट हर जगह खाली रहती हैं, लेकिन हमारा जो एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जी जी, वो हमेशा प्रयासरत रहता है कि स्कूल में अच्छा काम हो और अच्छा स्कूल में किसी तरह कोई कमी ना हो। जी सर, तो हमारा जो विभाग से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। बिल्डिंग वगैरह तो अच्छी है, मैंने बाहर से देखा, काफ़ी अच्छी है, मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा। मैंने देखा कि बहुत अच्छा डेकोरेशन है बिल्डिंग की। देखिए, इस विद्यालय में हमारे पास ICT लैब है, कंप्यूटर्स हैं, जिसमें 8-10 उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं, जी जी, और ज्ञान के थ्रू बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है। स्कूल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जी जी, जब भी कोई खाली पीरियड हो या लाइब्रेरी का कोई पीरियड होता है, जी जी, या कोई बच्चा अगर आधे हाफ टाइम में या रिसर्च में भी कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो अक्सर जो हमारे बच्चे हैं इस लाइब्रेरी में तो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। और साथ ही इसमें जो हमारे रूम्स हैं वेल कंडीशन में हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। तो धन्यवाद सर जी, आपने इतनी जानकारी। थैंक यू सर।
तो हमारे शास्त्री सर भी यहीं पर हैं आजकल, ये यहीं ड्यूटी दे रहे हैं। तो सर जी नमस्कार। क्या हाल सर जी? और ये भी चिल्ली स्कूल में। 2 शब्द आप भी कुछ बच्चों के शिक्षा के बारे में प्लीज़। अच्छा, बच्चों के? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को एजुकेशन के बारे में, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा जी। तो बच्चों की एजुकेशन में तो मुख्य भूमिका उनकी पेरेंट्स की होती है। जी सर जी। अध्यापकों की तो होती है, पर पेरेंट्स की भी होती है। जी जी। तो उनके माँ बाप का भी मुख्य ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को समय पे विद्यालय भेजें। जी सर जी। जो अध्यापक उनको क्लास में पढ़ाते हैं, उनको घर के लिए काम देते हैं। जी जी। उनको पूछे अपने बच्चों को क्या अध्यापकों ने क्या दिया है, समय पे उस काम को कराएं। जी सर जी। और समय पे विद्यालय भेजें। जी सर जी। और अगर कोई कमी रहती है तो अध्यापकों से संपर्क करें। जी जी। तो मेरा तो यही है कहना कि इसमें पेरेंट्स भी ध्यान दें। जी जी। अध्यापक तो देते ही हैं ध्यान। जी जी जी। इससे पढ़ाई का जो स्तर है वो अवश्य बढ़ेगा। धन्यवाद सर जी, आपसे मिलकर बहुत। ये हमारे हिमगिरी के ही रहने वाले हैं और आज मुझे तो अभी पता चला कि आप यहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे को तो यहाँ हो गए 16 साल। 16 साल। मैं यहाँ आया था 2008 में। जी जब जी। मिडिल स्कूल था। जी जी। उसके बाद फिर हाई स्कूल बना। जी जी। फिर हमारी घनश्याम जी हैं। जी जी। यहाँ मास्टर आए। उसके बाद फिर ये प्रमोशन हो गई, ये बन गए, ये चले गए फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा। जी जी। तो मैं तो यही हूँ। चलो चलो आ जाओ, अब हिमगिरी आ जाओ अब सर। और ये हमारे दूसरे कर्मचारी यहाँ पर चाय पान करवाया जिन्होंने भाई। तो ये हमारे यहीं के कर्मचारी हैं, इन्होंने चाय पान वगैरह करवाया। और ये स्कूल की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है। और बच्चों क्या हाल है? अच्छे हो? सर्च कर लेना KR सोनी, ठीक है? करो करो। हाँ। नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर इन्होंने दुकान भी रखी हुई है। वो आज मैंने स्कूल में के प्रिंसिपल से भी मिला और इनसे भी मिला। तो अब न बैठे चल गया जी। फिर ना अब ऐसे आप बेला छोकरी बोंदे ना फिर जरूर तो प्रॉब्लम वही ना तेरी चलिए एड़ी कने भी कुछ क्यों कम मेरे भी फंस गए थे आप बंद। हाँ हो ठीक है जी फिर ना।